नमस्कार, मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन विथ एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे कोई भी दो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को आपस में कैसे किया जा सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए सबसे पहले रूल के बारे में सीखते हैं। रूल ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 4 रूल है। अगर आप 4 रूल सीख जाते हैं तो कोई भी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल है कि अगर हम जीरो को जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आता है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आप जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तब भी जीरो आएगा। यानी 0 × 1 क्या होगा, जीरो आएगा। अब थर्ड रूल कहता है कि अगर हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और फोर्थ रूल है कि अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो केस है, इसमें किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। लास्ट जो फोर्थ नंबर पे है कि जब दोनों 1 1 रहेगा तभी 1 आएगा सम में, तो ये सम होता है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई ए नंबर है। अगर ए नंबर को हम 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल जीरो आएगा। यानी किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर कोई भी नंबर है ए और इस ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा, ए आएगा। यानी ए कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए डेसिमल में भी नॉर्मली करते हैं तो 5 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे 5 को अगर हम 0 से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहला है एग्जाम्पल, 101 है और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, और 11 जो है ये मल्टीप्लायर है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप भूल जाइए कि हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आप सोचिएगा कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम डेसिमल में सीखते हैं उसी तरह आप समझ के इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 × 1, अगर 1 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल 1 होगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को फिर 1 से करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दीजिए, 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिंपल जो हम डेसिमल में भी करते हैं उसी तरह इसमें भी ऐड करना है, बट इसमें बाइनरी एडिशन होगा। 1 + x के जगह पे आप 0 समझिए, तो 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। फिर 0 + 1 क्या होगा, ये 1 होगा। 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। और 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, समझिए 0 है, तो 1 + 0 क्या होगा, ये 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 101 जो वैल्यू है ये आपका 5 है। डेसिमल में कितना होगा, ये 5। और 11 जो है ये डेसिमल में कितना होगा, 3 होगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। और बाइनरी में 15, ये जो लिखा हुआ है 1111 4 टाइम 1 लिखा हुआ है, ये बाइनरी में 4 टाइम 1 लिखा हुआ है। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो ये भी 15 आएगा। तो ये दोनों क्या होगा, प्रूफ हो गया, यानी सही है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान में रखना है कि मान लीजिए ये m नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंट है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट, वो m नंबर ऑफ है। और ये n नंबर ऑफ मल्टीप्लायर है, n नंबर ऑफ मल्टीप्लायर है। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा मैक्सिमम m + n आएगा, m + n बीट आएगा। जैसे मान लीजिए 3 बीट का है, 3 बीट का मल्टीप्लिकेंट है और मल्टीप्लायर जो है 1 1 यानी 2 बीट का है। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आपका आएगा ये 6 बीट का आएगा। अभी देखिए यहाँ पे कितने बीट का रिजल्ट है, ये जो आपका रिजल्ट है ये रिजल्ट आपका है 4 बीट का, 4 बीट का है, 4 बीट्स का है। और यहाँ पे कितना मैक्सिमम आ सकता है, 6 बीट। और ये 6 बीट जो है आपका मैक्सिमम जा सकता है कि 6 बीट तक आपका हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
2 नंबर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले एक स्टेप छोड़ देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेप, अब यहाँ पे 2 छोड़ेंगे, ये 2 छोड़ दिए। अब 0 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 0। फिर 0 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 0। फिर 0 को 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0। फिर 0 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। आप जैसे डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह करना है। अब 0 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे 3 स्टेप छोड़ते हैं, जैसे डेसिमल में भी छोड़ते हैं हम 3 स्टेप, पहले फर्स्ट में, फिर दूसरा 2 छोड़ते हैं, फिर 3 छोड़ते हैं। अब 0 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 0। 0 को फिर 1 से करेंगे तो क्या होगा, 0। इस 0 को फिर 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0। और फिर इस 0 को 1 से कम करेंगे तो क्या होगा, 0। अब सिंपली क्या करना है, बाइनरी में एडिशन करना है। और ये जहाँ जहाँ x है ये समझिए 0 है, यानी 1 प्लस जितने भी है 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, ये 1 होगा। फिर 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी 2 1 है। 2 1 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0, इसमें से 0 जो होता है मेरा सम होता है और एक कैरी होता है, और कैरी इसके ऊपर आ जाता है। अब 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी कितने 1 है, 2 1 है। 2 1 मतलब 1 0। 1 0 में 0 क्या होता है, मेरा सम होता है, और कैरी 1 होता है, 1 इसके ऊपर आ गया। 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कितने 1 है, 2 1 है। अब 2 1 है तो 2 1 में क्या होता है, 1 0, यानी यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 0, और एक जो है इसके ऊपर 1 फॉरवर्ड हो गया। अब 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, 1 0, जिसमें से 0 यहाँ हो गया, 1 यहाँ पे कैरी क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या हो गया लास्ट में, 0 हो गया। यानी कितने डिजिट का आया रिजल्ट, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बीट्स का आया रिजल्ट, ये 7 बीट का आया, ये 7 बीट का रिजल्ट आया। और मैक्सिमम कितना आना चाहिए, मान लीजिए ये कितने बीट का है, मल्टीप्लिकेंट 4 बीट का है ये, और ये कितने बीट का है, ये भी 4 बीट का है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n होगा, यानी कितना होगा, यहाँ पे सॉरी ये दोनों जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई भले हो रहा है, तो कितना होगा रिजल्ट, ये 8 बीट का होगा मैक्सिमम। कितना होगा मैक्सिमम, 8 बीट का होगा, यानी m प्लस n मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बीट और 4 बीट में, लेकिन रिजल्ट कितने बीट का होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा ये 8 बीट का। और यहाँ पे कितने बीट्स का रिजल्ट, 7 बीट का। अब ये देखिए, ये जो मल्टीप्लिकेंट है, ये जो मल्टीप्लिकेंट है, कितने कितने डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 4 8, ये होगा आपका 11। और ये कितना का वैल्यू है, 1 2 यानी 3 का वैल्यू है। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया रिजल्ट में, डेसिमल में 33। और ये जो वैल्यू है 1 2 4 8 16 32, 32 और 1 33, और ये भी जो रिजल्ट है आपका 33 का रिजल्ट है। यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट देखिए सेम है, यानी बाइनरी में ये नंबर जो है सही लिखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखिए 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1। फिर 1 इंटू 1 को करेंगे तो क्या होगा, 1। फिर 1 इंटू 1 को करेंगे तो क्या होगा, 1। फिर 1 इंटू 1 को करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। फिर 1 इंटू 1, अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा। 1 इंटू 1 को करेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा। फिर 1 इंटू 1 को करेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा। 1 इंटू 1 को करेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा। फिर 1 इंटू 1 को करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1। 1 प्लस 1 यानी क्या होता है, डेसिमल में तो 2 होता है, लेकिन 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0, जिसमें से 0 यहाँ सम हो जाता है और कैरी इसके ऊपर हो जाता है। 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 1 है, 3 1 को अगर ऐड करेंगे तो बाइनरी में होता है 1 1। 1 1 में 1 यहाँ पे आ गया और कैरी 1 यहाँ पे इसके पास आ गया। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 ऐड को 1 करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 1 होता है, तो 1 यहाँ पे आ गया
और एक 1 इसके पास हो गया। अब 1 + 1 क्या होता है, 1 0 होता है, यानी 2 होता है डेसिमल में, उसको लिखते हैं 1 0। तो 0 यहाँ सम लिखते हैं और कैरी यहाँ पे 1 लिखते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है 0 है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कितने बीट का है, 2 2 4 2 6, ये कितने बीट का है, 6 बीट का है। क्या है रिजल्ट, और यहाँ पे कितने बीट का है, ये है आपका 4 बीट का, ये है 4 बीट का, और ये आपका कितने बीट का है, 2 बीट का है। तो 4 + 2 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बीट का होना चाहिए रिजल्ट, मैक्सिमम 6 बीट का होना चाहिए। ये जो 6 बीट का है ये मैक्सिमम होना चाहिए, और मेरा रिजल्ट आया कितने बीट में, 6 बीट में आया, यानी दोनों क्या है, सही है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब निगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये कितने का वैल्यू है, 4 1 कितने का है, ये 15 का है, ये 2 1 कितने का है, 3 का है। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। और रिजल्ट में देखिए 1 2 4 8 16 32 8 40 4 44 1 45। तो ये जो रिजल्ट है बाइनरी में ये 45 का ही है, यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट देखिए सेम है, यानी ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सही है। ठीक है, अब 4th नंबर पे चलते हैं। 4th नंबर पे देखिए 1 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही होगा। मतलब 1 को 4 बार 1 से करेंगे तो 4 टाइम 1 ही आने वाला है। ये क्या है, 4 बार 1 ही आने वाला है। अगर फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से, फिर 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, फिर 1 को 1 से 1 करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 ही होगा, 4 टाइम 1 आएगा। फिर 1 से करेंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे 2 छोड़ेंगे, 1 2, और यहाँ पे 2 छोड़ दिए। 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 होगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा। और ये x जितने भी है इसको समझिए 0 है, और इस सबको क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे अब सोचिएगा ऐड करेंगे कैसे, 2 ऐड तो आसान है, 1 + 0 + 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 + 1 + 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 0, और 1 0 को क्या लिखते हैं, 1 0 को लिखते हैं 0, यहाँ सम हो जाता है, कैरी क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अब तो ये 4 बार 1 हो गया। तो अगर आपको 4 बार 1 अभी तक नहीं पढ़े हैं, जितने भी हम ऐड किए हैं बाइनरी में वो मैक्सिमम 3 1 तक ऐड किए हैं। 4 1 को कैसे ऐड करेंगे, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इस दोनों रो को, इस दोनों को आप उठा लीजिए, इस दोनों को। तो यहाँ क्या है, 1 है, 1 है, 1 और 1, 4 1 है, और यहाँ पे एक जो x छोड़े हैं इसके जगह पे 0 दे दीजिए, और ये जो 4 1 है आप लिख दीजिए 1 2 3 4। अब इसको जोड़िए, और इस जगह जो खाली बचता है इसको 0 कर दीजिए। अब इस दोनों को जोड़ते हैं, 1 + 0 1, 1 + 1 क्या होता है, 1 0, यानी 0 सम, कैरी क्या होता है 1, 1 + 1 + 1 3 1 हुआ, तो 1 सम हुआ, और कैरी क्या होगा, फिर 1 होगा। 1 + 1 + 1 3 1 है, तो 3 1 है, फिर 1 हो गया सम, और कैरी क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। 1 + 0 + 1 क्या होता है, 1 0, यानी 0 सम, कैरी 1। अब ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया आपका 1 0 1 1 0 1। अब इसके बाद बचा क्या है, ये वाला बचा है, ये वाला आप इसको ऐड कर दीजिए। तो 2x है, तो यहाँ पे इस साइड में 2x की जगह 2 0 दे दीजिए। अब क्या है, उसके बाद 4 बार 1 है, तो 1 2 3 4, और इस दोनों को प्लस कर दीजिए। 1 + 0 1 होता है, 0 + 0 0 होगा, 1 + 1 1 0 होता है बाइनरी में, 0 होता है सम, और कैरी यहाँ पे 1 होता है, ये 1 लिख दिए। 1 + 1 + 1 3 1 है, यानी 1 हो गया सम, कैरी 1 बचा, तो यहाँ आ गया। अब 1 + 0 + 1 क्या होता है, 1 0, क्योंकि 2 1 हो गया, 2 1 यानी 1 0 0 हो गया आपका सम, कैरी क्या हो गया 1। अब 1 + 1 + 1 तो हुआ 1 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, और कैरी इधर लिखेंगे, तो नीचे कुछ नहीं है, तो ये 1 यहाँ पे उतर गया। तो रिजल्ट क्या आया, 1, उसके बाद 2 बार 0 है, फिर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर क्या है 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर क्या है ये 1 है, तो 1 लिखेंगे, फिर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये देखिए
ये जो आप इसका एडिशन किए, अगर आप दो दो करके फिर एक लास्ट में करेंगे तो नॉर्मली आप कब जब दो मैक्सिमम हम 3 बिट को ऐड करना तो सीख गए, 4 बिट को ऐड हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह करके कर सकते हैं। पहले 2 कीजिए, 2 के बाद जो भी रिजल्ट आएगा तीसरे नंबर पे 0 0 करके यहाँ पे जिस तरह हम बताएं इस तरह करके आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए ये जो 4 टाइम 1 है, ये जो वैल्यू है आपका 15 का है, कितना का वैल्यू है 15 का है, और ये 3 टाइम जो 1 है ये वैल्यू है आपका 7 का। इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। अब यहाँ देखिए जो रिजल्ट आया है 1 2 4 8 16 32 और 64, यानी 64 और 32 कितना हो गया आपका 96, 64 और 32 96 हो गया, और 96 और 8 104 हो गया, और प्लस 1, यानी ये जो रिजल्ट आया आपका 105 आया डेसिमल में, जो कि ये क्या है आपका सही है। अब देखिए यहाँ पे कितने बीट का है, ये आपका 4 बीट का है, और नीचे कितना मल्टीप्लायर है 3 बीट का है। 3 बिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n यानी होगा कितना 7 बिट का होगा, जो कि आपका मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कितने बिट का रिजल्ट होना चाहिए 7 बिट का। 1 2 3 4 5 6 7 आपका रिजल्ट भी कितने बिट का आ रहा है 7 बिट का आ रहा है। इन केस अगर रिजल्ट मान लीजिए आपका मैक्सिमम लिमिट जो है 7 बिट, नहीं 4 बिट ये और 3 बिट ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 बिट होगा। अगर इनके 7 बिट से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हटा देंगे। हटाएंगे किस साइड, इस साइड राइट मोस्ट, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्या करेंगे हम हटा देंगे। अगर जितने एक्स्ट्रा आएगा उसको मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो ऐड करके मैक्सिमम बिट से अगर ज़्यादा होगा तो उसको नॉर्मली हम हटा देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपसे बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो आप बोलिएगा कमेंट के माध्यम से, हम इसको भी सॉल्व करके बता सकते हैं। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।